हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल भिवा टेक्निकल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि मेरा हुआ है आंखों का ऑपरेशन। तो ये बीमारी का पता मेरे को कैसे लगा, कहाँ पे मैंने इसका इलाज करवाया, कितना मुझे खर्चा आया, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करें। तो बात करें इस बीमारी की, तो इस बीमारी का नाम है कैरेटोकोनस। कैरेटोकोनस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। कैरेटो यानी कॉर्निया और कोनस यानी कि कोन की तरह हो जाना, कोनिकल शेप की तरह हो जाना, तो जिसे हम कैरेटोकोनस कहते हैं। तो बात है इस साल की जनवरी महीने की। तो मैं हॉस्पिटल में गया चेक करवाने को। तो मैंने चेक करवाया तो मुझे जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे का अक्षर जो आपको बताते ना कि वो पढ़ो, ABCD वगैरह वगैरह, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। वो मेरे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बताया कि आपको ऐसी ऐसी बीमारी है कॉर्निया की, जिसको कैरेटोकोनस कहते हैं। तो फिर हम और एक हॉस्पिटल में गए जो जो कि पास में ही था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे चेक करवाए तो उन्होंने भी यही कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक और चेकअप करवा लो इस मशीन के ऊपर, जो आपकी आंखों की थिकनेस वगैरह बताएंगी। तो उससे हम फिर डिसाइड करेंगे कि आपका ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो हम गए एक और हॉस्पिटल में जो कि उसके पास वो मशीन थी। तो उस मशीन का नाम है पेंटागैम मशीन। तो वहाँ पे मैंने आँखें चेक करवाए। तो वहाँ पे थिकनेस वगैरह पता चलती है आँखों की। तो जैसा कि अभी आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये इमेज, ये मेरी लेफ़्ट आँख की है और ये मेरी राइट आँख की है। तो मेरी लेफ़्ट आँख की थिकनेस जो है वो है 386 और मेरी राइट आँख की है 378। तो ये थिकनेस पता करने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने हमें समझा के बताया कि अगर ये थिकनेस 350 होती या 300 के नीचे अगर होती तो ये ऑपरेशन नहीं हो पाता। तो आपकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 400 है तो ठीक है, अगर 500 तक है तो बहुत ही अच्छा। अगर 300 के नीचे है, 350, 300 अगर है तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसके ऊपर एक ही इलाज है कि आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ये सब हो गया। तब हम इससे भी बड़े हॉस्पिटल में गए जो कि है जालना में, श्री गणपति नेत्रालय। हाँ, आप इमेज देख सकते हो। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भी सेम चेकअप करवाया। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है जालना का। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे चेकअप करवाया, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने भी वही बताया कि यह कैरेटोकोनस नाम की बीमारी है, इसका जल्दी से इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी आँखों की रोशनी जा सकती है, मेरा आँख ख़राब हो सकता है। तो उन्होंने भी थिकनेस वगैरह चेक की कि 300 के नीचे होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो उन्होंने थिकनेस वगैरह चेक की कि इसका ऑपरेशन हो सकता है। अगर मैं 1 महीना भी अगर लेट करता या फिर मैं ऑपरेशन करता मार्च महीने में तो शायद मेरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, मेरी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। तो फिर मैंने ऑपरेशन किया फरवरी महीने में, 1 फरवरी को मैंने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन कैसे हुआ मैं आपको ऑपरेशन भी बता देता हूँ। क्यों, आँखें तो खुली रहती है ना, सब कुछ दिख जाता है। तो फिर सबसे पहले मेरा ऑपरेशन लेफ़्ट आँख का हुआ, लेफ़्ट आँख का हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज थी। तो मैंने लेफ़्ट आँख का ऑपरेशन किया। सबसे पहले आपको ड्रॉप वगैरह देते हैं, क्लीन करते हैं आपके आँखों को। उसके बाद आपके आँखों के ऊपर की लेयर जो होती है ना, एक पतली लेयर होती है, वो सर्कुलर में कट करते हैं। कट करने के बाद फ्लिप करके रख देते हैं आँखों के ऊपर, वो निकालते नहीं है। तो ये सब होने के बाद आपकी आँखों में जो है लिक्विड डालते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। वो मेन लिक्विड है, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। तो लिक्विड जो है वो मेन लिक्विड है, जिससे कि क्या होता है वो आपकी आंखों में डालते हैं। तो फिर आपकी आंखों के ऊपर जो है लेज़र मारते हैं। तो फिर उससे क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है, वहीं पे वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आगे ये बीमारी ना बढ़ सके। ये कैरेटोकोनस जो है, कोन जो है वो आगे ना बढ़ सके। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड का काम है कि वो बीमारी आगे ना बढ़ सके। आपका जो कोनिकल शेप है वो इससे ठीक नहीं होगा, वो जैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ वो फ्यूचर में आगे जाके नहीं बढ़ेगा। तो उस लिक्विड का वही काम है। तो बस वो लिक्विड डाल देते लेज़र। उसके बाद ऐसे आधे 1 घंटे तक, यानी 1 घंटे तक तो चलता ही है ऑपरेशन। उसके बाद जो है वो जो कट किया होता है वो फिर से लगा देते हैं, उसके ऊपर एक लेंस लगा देते हैं, जिससे कि अंदर के ज़ख्म जो है वो अच्छी तरीके से भर जाए। तो हो गया आपका ऑपरेशन। फिर जो मेरी लेफ़्ट आँख है उससे रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, कम से कम 20-25 दिन लगे उसको रिकवर होने में। तो वो रिकवर होने के बाद जो है आपकी लेंस निकाल देते हैं। उसके बाद मेरा राइट आँख का ऑपरेशन हुआ, जो कि काफ़ी कम डैमेज थी।
तो उसका ऑपरेशन हुआ, तो इसे रिकवर होने में करीब 8 ही दिन लगे। 8 ही दिन में लेंस निकल गई। तो ये जल्दी रिकवर हुआ या जल्दी नहीं हुआ। तो मेरे दोनों आँखों का ऑपरेशन हो गया। फरवरी महीने में हो गया था। एक पहला 1 फरवरी को हुआ था और एक 29 फरवरी को हुआ। तो इसके बाद जो है आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी आपकी आँखों की। तो मुझे बहुत सारे ड्रॉप लगे आँखों में डालने के लिए, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। आपको भी लग सकते हैं वैसे। पहले पहले जो है वो हर्ट करता था आँखों में जब ऑपरेशन हुआ था तब, फिर बाद में वो हर्ट नहीं करता था। तो धीरे धीरे आँखें खुली, तो धीरे धीरे फिर मुझे दिखना शुरू हुआ। दिखता है यानी कि वैसा क्लियर नहीं, ऑपरेशन के बाद आपको क्लियर नहीं दिखेगा, जैसे वैसे ही दिखेगा। तो फिर ये सब हुआ। तो एक बार फिर हमें चाहिए थी अभी लेंस, क्योंकि इसके बाद जो है आपके क्लास जो है चश्मा जो है वो निकल जाता है, सिर्फ आपको लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लेंस लगवाने के लिए गए। तो हमने उनसे कहा कि हम अगर परमानेंट लेंस अगर लगा सकते हो तो लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो परमानेंट लेंस नहीं लगा सकते, तो अभी कि आप यही लेंस लीजिए। हाँ, तो हमने वो लेंस लिए। जो मुझे लेंस लगे वो है RGP लेंस, जो कि हार्ड लेंस होते हैं, सॉफ्ट लेंस नहीं होते, हार्ड लेंस होते हैं। उसे RGP लेंस कहते हैं, हार्ड लेंस होते हैं। तो हमने लिए, काफ़ी छोटे होते हैं, मैं आपको इमेज दिखा दूँगा। उसके बाद मुझे जो है लेंस कैसे लगाने हैं, मेरे को लेंस लगाने सिर्फ आधे घंटे के लिए, 15-20 दिन आधे घंटे के लिए, फिर 15-20 दिन 1 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, ऐसे धीरे धीरे करके मेरी आँखों को मेरे को आदत लगानी है उस लेंस की। लेकिन वो जो RGP लेंस है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो काफ़ी छोटे होते हैं और आपके आँखों का जो कोन होता है उस पर वो अच्छी तरीके से फिट नहीं होते। जो केरेटोकोनस है उसके ऊपर जो है ये लेंस जो है वो परफेक्टली फिट नहीं बैठती है और आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा ये लेंस लगाने के बाद। तो उसकी बात ये, वो सेंटर में नहीं बैठती है, वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। नहीं दिखता आपको क्लियर है एकदम, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो बिना लेंस के अगर आपको यूट्यूब वीडियोस देखते होगे तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन लिख के आता है 144p से लेके तो 4K तक रिवॉल्यूशन रहता है। ये आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो केरेटोकोनस जिसको है वो मेरे इस बात से एग्री करेगा, उसको कम से कम जो इमेज दिखती है आगे के सामने के लोग वगैरह सब चीज़ें, तो समझ लो 360p इतना ही रिवॉल्यूशन हो जाता है हमारी आंखों का, जिनको केरेटोकोनस नाम की बीमारी है। लेकिन लेंस लगाने के बाद जो है वो क्वालिटी एकदम हाई हो जाती है, लगभग 4K आप कह सकते हो, इतनी अच्छी हो जाती है। लेकिन सिर्फ लेंस लगाने के बाद। तो मैंने RGP लेंस लिए, जो अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ रोज़ लगाने की, और वो आधा घंटा ही लगाना पड़ता है। कभी कभी लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते। उसके ऊपर भी एक लेंस होती है, स्क्रिलर लेंस उसको बोलते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो भी मैंने ट्राई करके देखी थी वहाँ पे। वो आपकी पूरी आँख के ऊपर जो है लग जाती है, वो काफ़ी बड़ी लेंस होती है। आपको मैं डिफरेंस बता दूँगा RGP लेंस और स्क्रिलर लेंस के बारे में। तो बहुत बड़ी होती है और आपकी आंखों में अच्छी तरीके से फिट हो जाती है और कंफर्टेबल भी होती है, और आपको क्लियर तो दिखता ही है। वैसे कौन सी भी लेंस लगाओ क्लियर तो दिखेगा, लेकिन वो कंफर्टेबल रहती है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसकी एक बात है कि वो बहुत महंगी होती है, करीब 60,000 रुपये की वो एक लेंस होती है। दोनों आँखों की लेंस अगर हम बोले तो वो करीब 60,000 रुपये की होती है, जो कि बहुत महंगी है। और वो मैं आगे जाके लूँगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फिटिंग में अच्छी और कंफर्टेबल लेंस है। तो केरेटोकोनस जिसको है उससे तो वही लेंस लेने को होना, नहीं तो इससे भी काम चल सकता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे रोज़ तो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। तो ये सब मैंने आपको शॉर्ट में और सिंपल तरीके से बताया। और आप कह रहे होंगे कि अभी मैंने चश्मा लगा क्योंकि बैठा है, तो ये 0 पावर का चश्मा है, इसमें कोई नंबर का चश्मा नहीं है, और मुझे चश्मा लगाने का शौक़ है इसलिए मैंने वो पहना है। लेंस अभी मैंने फ़िलहाल नहीं लगाई है, जो कि लेंस पे सिर्फ रात को लगाता हूँ आधा घंटा, और उसके बाद निकाल के रख देता हूँ। उसके साथ आपको लिक्विड वगैरह मिल जाता है, जो कि रोज़ आपको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आपकी लेंस जो है वो ख़राब हो जाएंगी। और ऐसे भी उसकी सिर्फ 1 साल की वारंटी होती है, और आप 60,000 की स्क्रिलर लेंस भी लेते हो तो भी उसकी 1 साल की ही वारंटी होती है। तो 60,000 रुपये 1 साल के बहुत होते हैं वैसे तो, लेकिन आपको क्लियर बहुत दिखेगा। तो ये सब तो हो गया कि कहाँ पे मैंने इसका इलाज करवाया, कितना खर्चा है, ये सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मेन बात ये है कि ये बीमारी होती कैसे, क्या इसके लक्षण है, क्या वगैरह इसके सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि आप जल्दी हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करवा सकते हो।
तो मैंने जो काफ़ी लेट कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा लेट। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या फिर आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर चश्मे का नंबर लगा के भी, चश्मा लगा के भी जो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि आपको एक कैराटोकोनस नाम की बीमारी हो चुकी है। इस पे दिखता कैसे है? अगर कैराटोकोनस हो गया तो आपको जो सामने का पर्सन या फिर कोई भी चीज़ जो है, जो आपको डबल दिखाई देंगी, यानी कि घोस्ट इमेज समझ सकते हो। एक अगर आप किसी इंसान को देखेंगे तो उसकी थोड़ी सी झलक जो है आपको साइड में दिखाई देंगी, तो वही समझ जाना कि आपको एक कैराटोकोनस नाम की बीमारी हो चुकी है। तो जल्दी से आपके हॉस्पिटल में जाइए, इसका इलाज करवाइए। आप इसका इलाज जल्दी करवाओगे तो शायद आपको चश्मे से भी काम चल जा सकता है कि जो बीमारी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, और आपके लिए अच्छी बात है। नहीं तो मेरी तरह लेट करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये सब उसके सिम्टम होते हैं। तो ये होती कब है? तो ये होती है 12 से 21 साल के उम्र तक ये हो जाती है। इसके अंदर आपको ये बीमारी हो जाती है। और ना ही ये आँखों को खुजाने से, या फिर धूल चली गई, किसी ने आँखों पे लग गया वगैरह, ऐसा कुछ हो गया, तो इससे बीमारी नहीं होती है, जेनेटिक होती है। अगर आपके परिवार में ये बीमारी है, आपके पिताजी को है या उनके पिताजी को है, आपकी मम्मी की फैमिली में किसी को है, तो शायद ये आपको हो सकती है, शायद हो सकती है, ऐसा नहीं कि होंगी। तो मेरे शायद किसी की हमें तो पहली बार पता चला कि ऐसी नाम की बीमारी होती है, जो कि मुझे हुई थी। तो इससे पहले किसी को हुई भी होंगी, अगर मेरे दादाजी को वगैरह, तो तब तो इतने फैसिलिटी भी नहीं थी कि क्या चेकअप करवाए वगैरह वगैरह। तो ये सब हो गया। तो मैं पहला व्यक्ति हूँ मेरे फैमिली में जो जिसको ये बीमारी हुई है। तो ये जेनेटिक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससे डरने की बात नहीं है। इससे सिर्फ आपको जो है क्लियर नहीं दिखेगा बस, लेकिन दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरे तरीके से अंधे हो जाओगे, पूरा ब्लैक दिखेगा, ऐसा नहीं है, दिखेगा आपको। और लेंस लगा दोगे तो फिर क्या ही कहना, तो क्लियर दिखाई देंगे। और अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो आँखों का, तो फिर तो ना ही लेंस लगाने की ज़रूरत है, ना ही चश्मा लगाने की ज़रूरत है, एकदम नेचुरल आपकी आँखें हो जाएंगी। इससे भी खतरनाक आँखों की बीमारी होती है, तो ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और मैंने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के घूमते थे, करीब 7-8 साल के होंगे। तो सोच सकते हो यार, ये छोटे छोटे बच्चों को कौन सी टाइप की बीमारी हो सकती है, जो इनको इस कम एज में वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के घूमना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना खर्चा है। तो मेरे दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ था करीब 20,000 में, 20 और 20 करीब 40,000 में ऑपरेशन हो गया था। अगर आप स्केलर लेंस लेते हो जो कि करीब 60,000 की है, वो बेस्ट लेंस है मेरे हिसाब से, अगर आप वो लेते हो तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, करीब 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा, लेकिन आपको जो है क्लियर दिखाई देगा। तो इतना खर्चा जो है मुझे लगा वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो आपके इधर जो भी बेस्ट हॉस्पिटल होगा आँखों का, तो वहाँ पे जाइए, सबसे पहले आपका चेकअप करवाइए। मेरा तो ये कहना है, हर 6 महीने के बाद आप अपने आँखों का चेकअप करवाइए। आपको कौन सी भी बीमारी हो या ना हो, अगर आपको सादा चश्मा भी लगा है तो भी 6 महीने के बाद जाइए, चेक करवाइए। क्या पता आपको ये बीमारी, कौन सी बीमारी शायद निकल जाए, कॉर्निया की निकल जाए, रेटिना की निकल जाए। तो हर 6 महीने के बाद आप चेकअप ज़रूर करवाइए। मैंने चेकअप नहीं करवाया था, मेरी सबसे बड़ी गलती। मैंने करीब 1 साल के ऊपर जो हो गया था, मैंने चेकअप नहीं करवाया था और इसको मैंने इग्नोर किया था। यानी कि 1-1.5 साल पहले से मेरे को बीमारी लग चुकी थी। अभी मैं करीब 22 साल का हूँ, तो करीब तो मेरे को भी बीमारी हुई थी शायद जब मैं 20-21 साल का होगा, तब मेरे को शायद ये बीमारी हो गई थी। और मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा, ऐसा ही कुछ होगा। आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि चश्मे का नंबर बढ़ गया, चलो चेकअप करवाने चल जाते हैं। लेकिन फिर ये बीमारी जो है हमें पता लगती है। तो यही है गाइस, अगर जल्दी हो सके तो आप जाइए, चेकअप करवाइए। आपको ऐसा दिखता है घोस्ट इमेज वगैरह अच्छा क्लियर नहीं दिखाई देता है, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, तो आपको जो है बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पे मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मोबाइल पकड़ता था, अभी भी पकड़ता हूँ यहाँ पे मोबाइल, तो मेरे को क्लियर दिखाई नहीं देता। और टीवी वगैरह दूर से तो भूल ही जाओ कि आपको क्लियर दिखाई देंगी। विदाउट लेंस, विथ लेंस आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितने सारे ड्रॉप लगे। ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको फॉर एग्जांपल।
तो ये आप देख सकते हो कि मुझे इतने ज़्यादा ड्रॉप लगे। वो एक ड्रॉप तो वही रिपीटेड है कि एक ड्रॉप मेरे को 3 बार लगा, 4 बार लगा। तो ऐसे ही इतने सारे ड्रॉप मुझे लगे। जेल वगैरह जो आपको देते हैं, जो ऑपरेशन के बाद काम में आता है, तो इतने सारे ड्रॉप मुझे लगे। आपको इससे ज़्यादा भी लग सकते, कम भी लग सकते, इतने भी लग सकते हैं। वो डिपेंड है आपके कंडीशन के ऊपर, आपकी आँखों की रिकवरी के ऊपर, कि वो कितना जल्दी रिकवर हो रहे हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर सब डिपेंड करता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि करीब फरवरी महीने से, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीब 5 महीने से जो है तो मैंने एक भी वीडियो जो अपलोड नहीं किया था इस चैनल के ऊपर। इसकी वजह यही थी कि मेरा ऑपरेशन हो गया था, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन आगे से वीडियो रेगुलर आएंगे। तो ये सब कुछ था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।